ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आप सभी के ऊपर शिव बाबा की ब्लेसिंग छत्र छाया के रूप में विराजमान रहे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा या प्रारब्ध को ना भोगना पड़े, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ है भी या सिर्फ कहने की बातें हैं। इसको पूरी तरह से हम आज क्लियर करेंगे और आपको समझाना चाहेंगे कि प्रारब्ध मतलब क्या है ये प्रारब्ध। इसको भी फिर से बताएंगे आपको। और आपका प्रारब्ध के साथ दो कर्म और जुड़े हुए हैं, संचित कर्म और आपके क्रियामान कर्म जो आप अभी कर रहे हो। और अब अपने क्रियामान कर्म को कैसे खत्म करें या संचित कर्म को कैसे खत्म करें या प्रारब्ध को खत्म करना मतलब जरूरी है या वो आएगा ही जीवन में, उसका कोई तोड़ नहीं है, इन सबको समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए जो स्टोरी आपको ये समझा देगा कि प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा या उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। चलिए, इस हमारी स्टोरी शुरू होती है एक संत आत्मा से जो सत्संग करते हैं, लोगों को उनके जो भी दुख है उनको दुख दूर करते हैं, उनका हल बताते हैं और उनके बहुत अनुयायी है, उनको फॉलो करने वाले बहुत हैं। और ऐसे ही एक संत महात्मा को एक व्यक्ति नज़दीक से जानता था। वो उनसे मिलने के लिए जाता है क्योंकि उनके बारे में बहुत सुना हुआ होता है और वो घंटों लाइन लगाता है और उनका सत्संग सुनता है। और फिर ये कर्म वो रोज करता है, रोज वो सत्संग सुनता है, रोज उसके लिए उनसे मिलने के लिए लंबी लाइन लगाता है, उनसे बातें करने के लिए वो लाइन लगा के घंटों उनके पास बैठ के घर वापस आ जाता है। पर जब वो ये सारी प्रक्रिया कर रहा होता है तो उसके मन में भी यही बात आता है कि वो अपने शुभ और अशुभ फलों को भोगेगा या उसका कुछ तोड़ है। जिस प्रारब्ध से उसकी शरीर की रचना हुई है, वो आज ये क्वेश्चन वो अपने उस संत महात्मा से जरूर करेगा। फिर वो रोज की प्रक्रिया की तरह लाइन लगाता, उनके पास जाता, उनके सत्संगों को सुनता, बैठता। लेकिन ये जो प्रक्रिया करता है वो, तो जब वो क्वेश्चन पूछता है संत महात्मा, तो संत महात्मा कहते हैं कि प्रारब्ध एक ऐसा कर्म है जिसको आपको भोगना पड़ेगा। वो दुखी हो जाता है कि भाई प्रारब्ध में हमने क्या किया नहीं किया, हमें कैसे पता, हमें कुछ याद ही नहीं है और उस चीज को हम भोगेंगे और उस चीज का हमें फल मिलेगा, तो फिर हम ये जो नए कर्म कर रहे हैं उसका क्या। ये ऐसे ही सोच रहा था तो अचानक वो देखता है कि संत महात्मा उल्टी करने लगते हैं। उसके जो आसपास के जो भक्त थे उनको ले जाते हैं बाहर और ये भी दौड़ा दौड़ा उनके पीछे चला जाता है। उनको ऐसा लगता है कि संत महात्मा जी को कुछ हो गया है। वो देखता है कि वो संत महात्मा खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। ठीक है, वो देख के कांप जाता है। उसको ऐसा लगता है कि संत महात्मा को भी इतनी बीमारी है। वो उनके जो आसपास के जो भक्त रहते हैं उनसे पूछता है कि अरे बताओ यार, ये संत महात्मा को भी कोई बीमारी है क्या, ये खून की उल्टियाँ क्यों कर रहे हैं। तो भक्त बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये तो कैंसर से जूझ रहे हैं, इनको तो कैंसर की बीमारी है। तो वो सोच में पड़ जाता है। उसको लगता है कि ऐसे संत महात्मा जो खुद कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो अपनी भक्ति से कोई हल भी नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको भोगे जा रहे हैं, उसको कष्ट को सह रहे हैं, तो मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी। ये उस दिन ये मन में लाता है। दूसरे दिन उनकी बैठक में दोबारा आता है और यही उसके मन में पूरी रात से पूरे दिन तक एक ही बात चलती है कि संत महात्मा को इतनी बड़ी बीमारी है, वो मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करे। और उसकी मन की बातों को संत जो महात्मा जो में आत्मा थे वो उनकी मन की बातों को पढ़ लेते हैं और वो उसका नाम लेके बोलते हैं कि बेटा तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो।
हाँ, ये मेरा प्रारब्ध कर्म है, इसको तो मैं भोगना ही पड़ेगा। ये जो बीमारी हुई है, ये मेरे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। इसको मैं दवाइयों से बस इसकी जो दर्द को कम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भोगना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे अपने प्रारब्ध को भी भोगना पड़ेगा और उसका कोई काट नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप जो इतनी भक्ति करते हो उससे कुछ नहीं होता। तब वो संत महात्मा जवाब देते हैं कि बेटा, जो मैं ये भक्ति करता हूँ, जो मैं ये नाम जाप करता हूँ, उसी की वजह से मैं इतने सालों तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो कब का मर गया होता। फिर मुझे अगले जन्म में इसको भोगना पड़ता। लेकिन उस भक्ति और उस नाम जाप से जो मेरा संचित कर्म है, जो मैंने जमा किया है, वो नष्ट हो रहा है, और जो मैं अभी मुझसे जो पाप कर्म हुए होंगे वो खत्म हो रहे हैं। लेकिन उस प्रारब्ध का मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर भी उसको कम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरे द्वारा ही किए गए वो छोटे से पाप और पुण्य कर्म है जिससे मेरी शरीर की रचना हुई है। वो व्यक्ति इस बात को सुनता है और समझ लेता है और घर वापस आ जाता है, और वो भी नाम जाप भक्ति शुरू कर देता है। अब आपने ये स्टोरी सुन ली। अब आपका सवाल भी यही होता है कि हमारे भी सेंटर पे हमारी भी बहुत सारी दीदियों को कैंसर से पीड़ित है, या ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारी ऐसी दादियाँ हैं जो कैंसर से पीड़ित थीं और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया उस कैंसर की बीमारी की वजह से। और लेकिन उनका फिर भी आप जीवन यात्रा देखोगे तो उनकी जो उम्र है वो 100, 100, 101, 98 के करीब थे। जो इतना लंबा जीवन आज के इस कलयुगी जीवन में, इतना लंबा उम्र बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो महात्माएं होती है, जो महात्मा होती हैं, जो संत होते हैं, उनकी उम्र लंबी देखी होंगी आपने। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, है ना, और साथ साथ योग करते हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं, बातें करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है, पहले आप समझो। संचित कर्म, वैसा कर्म जो हम पूरे जीवन करते आए हैं, शुभ और अशुभ कर्म। अभी भी हम जीवन में कुछ पाप कर्म करते हैं, कुछ पुण्य कर्म करते हैं, मतलब कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं। और वो कहाँ जाके जन्म हो रहा है, जमा हो रहा है? वो हमारे एक गोदाम हमने बना रखा, वहाँ जमा हो रहा है। ठीक है, वो हो गया हमारा संचित कर्म। और जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, जो इस टाइम में कर रहे हैं, ठीक है, वही जो जमा हो रहा है जा जाके, वो जो करते हुए जो हो रहा है वो क्रियमान कर्म है, जो हमने अभी किया और फिर वो जाके वहाँ जमा हो गया। आज किया, फिर कल आज का कर्म जमा हो गया, फिर हमने आज कुछ और नया किया, तो ये हो गया आपका क्रियमान कर्म। और जो प्रारब्ध है, अब उस संचित में से आपने थोड़े से पाप ले लिए, थोड़े से पुण्य कर्म ले लिए, जिससे आपकी शरीर की रचना होनी। ठीक है, आपका शरीर का रचना हो गया। अब उस शरीर की रचना से जो प्रारब्ध में, जो प्रारब्ध के हिसाब से आपके जीवन, माता पिता मिले, भाई बहन मिले, जीवन साथी मिला, शादी मिली, मेहनत मिला, ठीक है, मतलब मेहनत नहीं, मतलब शादी मिली, आपके जो पुत्र पुत्रियां वो मिले, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने उस प्रारब्ध कर्म में आपके जीवन में सुख भी आएगा और प्रारब्ध के हिसाब से दुख भी आएगा। अब उसका काट क्या होगा? जो दुख आएगा उसको आपको भोगना पड़ेगा, जो सुख आएगा उसको भी आपको भोगना पड़ेगा। सुख को भी तो भोगोगे ही ना आप, इसी तरीके से हम दुख भी भोगेंगे, उसका कोई काट नहीं है। आपको अगर प्रारब्ध के हिसाब से एक बड़ी बीमारी होनी तय है, ठीक है, जैसे बहुत सारी ब्रह्मा कुमारी दादियों को कैंसर की जो डायग्नोसिस हुई कि इनको कैंसर है, तो उनका जो प्रारब्ध है वो मिटा नहीं जा सकता है। अब क्या होगा, जो आप
नाम जाप करते हो, जो आप ध्यान करते हो, उससे होगा क्या कि जो आपका संचित कर्म है, जो गोदाम में जो जमा है, आज का कर्म नहीं, जो उससे पहले किया है, वो सब जमा है, वो धीरे 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 खत्म होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। ठीक है, किससे? आपके नाम जाप करने से, आपके ध्यान करने से, आपकी भक्ति करने से वो खत्म हो गया। और प्लस आप जो क्रियमान कर्म कर रहे हो, वो भी आपके अच्छे कर्म करने से, आपके ध्यान भक्ति करने से, आपके नाम जाप करने से, आपका योग करने से वो खत्म होता जाएगा। और साथ साथ आपको मिलेगा क्या? वो कर्म खत्म होंगे, प्लस आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्लस आपको उस परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। मतलब आपके जीवन में अगर प्रारब्ध के हिसाब से दुख आना है, एक्सीडेंट होना है, किसी भी तरीके की बीमारी आनी, तो आपको उससे लड़ने की क्षमता मिल जाएगी, उसको सहने करने की, सामना करने की आपको क्षमता मिल जाएगी। आपको उसकी आएगा तो सही, लेकिन आप उससे डटे रहोगे उस चीज। जैसे जो दादियाँ हैं, गुलजार दादी, ठीक है, 102 साल की जीवन यात्रा चली, और आपको पता है कैंसर से कितनी कठिनाई होती होगी, कितनी बुरी हालत होती होगी, उससे उन्होंने सहा, उनको लड़ने की क्षमता मिली, लेकिन उनकी उम्र कम नहीं हुई। आप ये देखो, उस चीज को इसी जन्म में भोग कर वो गई हैं। उससे क्या हुआ कि आपको जो अगला जन्म मिलेगा, तो आपने जो आप प्रारब्ध को अपने नाम जाप से, योग से, साधना से, अपने अध्यात्म से उसको जो खत्म कर दिया है, तो आपका जो आगे का प्रारब्ध कर्म जो मिलेगा, उसमें दुख वाली जो कर्म होंगे वो कम होंगे, छोटी छोटी आएगी, छोटी छोटी परिस्थितियां आएंगी। ठीक है, उससे जिससे आपकी शरीर की रचना होगी अगले जन्म में, तो आपकी छोटी छोटी परिस्थितियां आएगी, और अब उसको इतनी बड़ी बड़ी बीमारी नहीं आएगी, इतना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट्स, इतने बड़े बड़े मतलब आपके बुरे कर्म सामने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपनी भक्ति से, अपने नाम जाप से उसमें आग लगा दिया, उसको खत्म कर दिया है। तो आपका जो प्रारब्ध बनेगा, आपने छोटे छोटे बुरे कर्म किए होंगे, उसके हिसाब से जो बनेगा, बनेगा तो सही, क्योंकि हर इंसान अनजाने में भी कुछ बुरे कर्म कर देता है, किसी का दिल दुखा देता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका प्रारब्ध बन के सामने आएगा। तो आप जो बड़े बड़े जो पाप कर्म किए थे, आपने क्या किया? नाम जाप से खत्म कर दिया। लेकिन प्रारब्ध को आप नहीं खत्म कर पाओगे, क्योंकि प्रारब्ध एक ऐसे कर्म है जो शरीर की रचना ही उस कर्म से हुई है, मतलब हमारे पाप कर्म से और पूर्ण कर्म से। तो शरीर की रचना जब होते समय ही डिसाइड हो गया था कि ये बीमारी होनी है, ये जीवन के इस पड़ाव में आपका एक्सीडेंट होना है, इस पड़ाव में ये दुख मिलेगा, इस पड़ाव में आपके माता पिता छोड़ के चले जाएंगे, इस पड़ाव में आपकी पति या पत्नी छोड़ के चले जाएगी, तो वो तो सब आना ही है, या आपके पुत्र पुत्री छोड़ के चले जाएंगे, सब आना ही पड़ेगा। तो इस सच्ची कहानी से आपने क्या सीखा? आपको ये सीखना है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, उस शुभ और अशुभ कर्म जो संचित कर्म के रूप में है, उसको हम नाम जाप से खत्म कर सकते हैं, उसको हम आग लगा सकते हैं। और जो क्रियामान कर्म है, उसको तो हम सोच समझ के ही करेंगे, तो हमारे हाथों से तो हमेशा अच्छे कर्म होंगे, फिर ना हम कुछ, क्योंकि हम जब भक्ति में रहेंगे, हम जब ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे, तो हम तो किसी का दिल ही नहीं दुखाएंगे, हमसे कुछ ऐसा कुछ कर्म ही नहीं होगा जिसकी बुरा फल हमको मिलेगा। तो ये सब जब होगा, तो सोचिए आपका कौन सा प्रारब्ध आपके सामने आएगा। छोटे छोटे जो आपने पहले किए थे, क्योंकि पूरी तरीके से खत्म भी एक जन्म में नहीं कर पाओगे। हाँ, बड़े बड़े जो प्रारब्ध कर्म है, अभी से आपने नाम जब शुरू कर दिया, ध्यान शुरू कर दिया, तो वो जो बड़े बड़े हैं वो आप खत्म कर दोगे, तो उसका भोगना अगले जन्म में आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप चीज़ों को समझ गए हो कि भाई नाम जाप से क्या होता है, अध्यात्म से, योग से, ध्यान साधना से क्या होता है, और उसको कैसे आपको करना है, ये सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। होप सो आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।